आइए प्रमेय 1.3 स्टार्ट करते हैं। प्रमेय 1.3 है, कह रहा मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको हम समझने के लिए यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्रमेय में बोला है P एक अभाज्य संख्या है और P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे P एक अभाज्य संख्या, तो P का हम कोई एक अभाज्य संख्या लेंगे। जैसे मान लो P का मान हम ले रहे हैं 3, अभाज्य संख्या है 3, और a स्क्वायर को विभाजित करती है। a का एक ऐसा मान लेंगे जो 3 से विभाजित हो जाए, है 9, तो 9 का स्क्वायर कराएंगे और 3 से इसको भाग देंगे तो 9 9 81 होगा, और 3 से इसको भाग कराओगे तो आ जाएगा 27। अब 9 को 3 से भाग कराएंगे, यानी यहाँ पे क्या है, P a को विभाजित करते हो। P क्या है हमारा 3 है, a क्या है 9 है, तो 9 से विभाजित कराएंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो 3 आ जाएगा। आइए प्रमेय 1.4 स्टार्ट करते हैं। प्रमेय 1.4 है, कह रहा √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपने इस प्रमेय को बढ़िया ध्यान से पढ़ लिया तो एक टाइप के क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके प्रश्नावली में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले प्रकार के होते हैं जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, और सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इस प्रकार के पूछे जाएंगे। जैसे 2 + √2 हो जाएगा, जैसे 2√2 भी आ सकता है, जैसे 2 - 2√3 आ सकता है। तो इस प्रकार के सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आइए √2 को हल करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या का है, इसको हम मान लेंगे परिमेय संख्या है, उसके बाद करेंगे तो विरोधाभास हो जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। कोष्टक में लिखेंगे q = 0, p व q सह-अभाज्य संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माना √2 बराबर p/q हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम q बराबर मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें कराओगे, q का गुणा √2 में कराओगे तो हो जाएगा √2q बराबर p। q बराबर निकालोगे तो आ जाएगा p/√2। अब क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इसका वर्ग कराओगे तो आ जाएगा q² बराबर p/√2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा q², p² का स्क्वायर कराओगे तो आ जाएगा p², √2 का स्क्वायर कराओगे तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ से हमको कुछ स्टेप्स लिखना है। जैसे यहाँ पे हम माने हैं p व q सह-अभाज्य संख्याएं हैं, तो p व q पूर्णांक संख्याएं होंगी, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए q² भी पूर्णांक संख्या होगी, स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अगर q² पूर्णांक है तो q² बराबर
क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2 है, तो पी स्क्वायर बटे 2 भी पूर्णांक होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पी स्क्वायर बटे 2 पूर्णांक होगा। अगर पी स्क्वायर बटे 2 पूर्णांक है तो पी स्क्वायर में 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, विभाजित है लिख दो, विभाजित है। अब आगे हम क्या लिखेंगे, अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो अभी इसके पहले हमने प्रमेय 1.3 पढ़ा था कि अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। तो पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिखेंगे पी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अगर P 2 से विभाजित होगा तो इसमें हम P में 2 से भाग कराएंगे तो कुछ संख्या आएगी। तो यहाँ पे हम मान लेंगे उसको, माना P में हम 2 से भाग देते हैं तो K1 आता है। तो P में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, इसलिए K1 मान लेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे K1 एक पूर्णांक है, K1 एक पूर्णांक है। अब यहाँ से हम P का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा P बराबर, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2K1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए हैं। तो यहाँ P का मान आ गया 2K1। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकेंड। अब P का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में P का मान रखोगे यहाँ पे P के स्थान पे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर P के स्थान पे क्या लिखोगे 2K1 का होल स्क्वायर, तो 2K1 को हो जाएगा होल स्क्वायर बटे हो जाएगा 2। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर कराओगे तो आ जाएगा 4, K1 का स्क्वायर कराओगे तो हो जाएगा K1 स्क्वायर बटे होगा 2। अब 2 से इसको काटोगे 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2K1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम K1 का मान निकालेंगे तो 2 को इधर भेजेंगे तो 2 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर हो जाएगा K1 का स्क्वायर। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो K1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब यहाँ से हम कुछ स्टेप्स लिखेंगे। यहाँ पे K1 एक पूर्णांक है माने थे तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि K1 एक पूर्णांक है इसलिए K1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अगर K1 स्क्वायर पूर्णांक होगा तो K1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2 है, ये भी पूर्णांक होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए क्यू स्क्वायर बटे 2 भी पूर्णांक है। अगर क्यू स्क्वायर बटे 2 पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर में 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि प्रमेय हमने 1.3 में पढ़ा था कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए क्यू 2 से विभाजित
क्यों 2 से विभाजित होगा। अगर क्यों 2 से विभाजित होगा तो इसमें क्यों में 2 से भाग कराएंगे तो कुछ ना कुछ संख्या आएगी, तो उसको हम मान लेते हैं K2। तो यहाँ पे लिखेंगे माना क्यों बटे 2 बराबर K2 आता है, और K2 एक पूर्णांक है, K2 एक पूर्णांक है। अब यहाँ से हम क्यों का मान निकालेंगे, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। क्यों का गुणा 1 में कराएंगे तो आ जाएगा क्यों बराबर 2 का गुणा K2 में कराएंगे तो आ जाएगा 2K2। तो यहाँ पे इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 होगा। तो यहाँ पे समीकरण 4 और समीकरण 2 में देखोगे तो 2 क्या है, 2 P व Q का उभयनिष्ठ गुणन, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण सेकेंड व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि तो संख्या P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। इसलिए √2 परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 अपरिमेय संख्या है। तो हमें ऐसे स्टेप्स लिखने होते हैं। सेम टू सेम इसी प्रकार के एक क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न नंबर 1 है। आइए प्रश्न नंबर 1 करते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है, करा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी इसके पहले हमने प्रमेय 1.4 में √2 को सिद्ध किया था, उसी प्रकार इसको भी सिद्ध करेंगे, क्योंकि सेम टू सेम इसी तरह का सवाल था प्रमेय 1.4 का। पहले हम इसको क्या माने, √5 को हम मान लेंगे परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल माना √5 एक परिमेय संख्या है। कोष्टक में लिखेंगे Q = 0। अगर परिमेय संख्या तो Q = 0 होगा, यानी Q बराबर 0 नहीं होगा। और P व Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पे अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। माना √5 बराबर P बटे Q है। अब यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Q का गुणा √5 में करेंगे और P 1 का गुणा P में कराएंगे। तो यहाँ Q का गुणा हम √5 में कराएंगे तो हो जाएगा √5Q बराबर 1 का गुणा P में कराओगे तो आ जाएगा P। तो यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे तो √5 को इधर लाएंगे, तो √5 उस तरफ गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा Q बराबर P बटे √5। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कराओगे तो आ जाएगा Q² बराबर P बटे √5 का होल स्क्वायर। तो Q² बराबर हो जाएगा P² बटे √5 का कराओगे स्क्वायर तो आ जाएगा 5। अब इसे मान लो समीकरण 1। अब यहाँ पे स्टेप्स हमको कुछ लिखना है।
यहाँ पे हम माने p व q अभाज्य संख्या है, तो p व q पूर्णांक संख्या होंगी। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए q स्क्वायर भी पूर्णांक संख्या होगी। और अगर q स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या होगी तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5 है, ये भी एक पूर्णांक संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए p स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक संख्या है। अगर p स्क्वायर बटे 5 पूर्णांक संख्या है तो p स्क्वायर में 5 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए p स्क्वायर 5 से विभाजित है। और प्रमेय 1.3 में पढ़ा था, अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि उसमें पढ़ा था कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए p 5 से विभाजित होगा, p 5 से विभाजित होगा। अब अगर p 5 से विभाजित होगा तो 5 से हम p में भाग कराएंगे तो कुछ आएगा, तो उसको हम मान लेंगे k1। आइए यहाँ पे लिखेंगे माना p में 5 से भाग करने पर k1 प्राप्त होता है। और यहाँ पे हम मान लेंगे k1 एक पूर्णांक है, k1 एक पूर्णांक है। हमको p का मान निकालना है तो बटे में 1 लिख सकते हैं k1 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें p का 1 में गुणा कराओगे तो आ जाएगा p बराबर 5 का k1 में कराओगे तो आ जाएगा 5 k1। तो इसे मान लो समीकरण सेकेंड। p का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर q स्क्वायर बराबर p के स्थान पे क्या रखेंगे 5k1। तो यहाँ हो जाएगा 5k1 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे, बटे 5 है तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कराओगे तो आ जाएगा 25, k1 का स्क्वायर कराओगे तो हो जाएगा k1 का स्क्वायर बटे हो जाएगा 5। अब 5 से इसमें भाग कराओगे तो 5 एकम 5, 5 पचा 25, तो q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5k1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम k1 बराबर मान निकालेंगे तो 5 को इधर लाएंगे तो 5 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में होगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं q स्क्वायर बटे 5 बराबर k1 का स्क्वायर। या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k1 स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब कुछ स्टेप्स लिखना है। यहाँ पे हम माने हैं k1 एक पूर्णांक है, चूँकि k1 एक पूर्णांक है, इसलिए k1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, k1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अगर k1 स्क्वायर पूर्णांक होगा तो k1 स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5 है, तो q स्क्वायर बटे 5 भी पूर्णांक होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, इसलिए q स्क्वायर बटे 5 पूर्णांक होगा।
अगर क्यू स्क्वायर बटे 5 पूर्णांक होगा तो क्यू स्क्वायर में हम 5 से भाग कराएंगे, पूर्णांक संख्या ही आएगी, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि प्रमेय 1.3 में पढ़ा था कि अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, यानी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 से क्यू भी विभाजित होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए क्यू 5 से विभाजित है। और अगर क्यू 5 से विभाजित है तो क्यू में हम 5 से भाग कराएंगे तो कुछ न कुछ संख्या आएगी। तो यहाँ पे मान लो क्यू में हम 5 से भाग करते हैं तो K2 प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे माने थे सेम टू सेम K2 प्राप्त होता है। तो K2 एक पूर्णांक है, K2 एक पूर्णांक है, सेम टू सेम लाइन है। अब यहाँ से हम यहाँ P का मान निकाले थे, अब यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे। तो Q का मान निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो इसका इसमें कराओगे तो आ जाएगा Q बराबर 5 का K2 कराओगे तो आ जाएगा 5K2। इसे मान लो समीकरण 4। अब आप यहाँ समीकरण 2 और समीकरण 4 में देखेंगे तो 5 उभयनिष्ठ हो गया, यानी 5 कॉमन आ रहा है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें HCF 1 होता है। इसलिए P व Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड व फोर्थ से स्पष्ट है कि संख्या 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।